चलो इस द्विघाती समीकरण को हल करते हैं। तो हमारे पास है x धन 3 का पूर्ण वर्ग ऋण 4 जो बराबर है 0 के। अब सबसे पहले तो ये ऋण 4 मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो दोनों तरफ मैं 4 से जोड़ देता हूँ। तो जब हम दोनों तरफ 4 से जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कि x धन 3 का जो पूर्ण वर्ग होगा, यहाँ पे ऋण 4 धन 4 तो चला जाएगा और यहाँ हमारे पास बचेगा 0 धन 4 जो होगा 4। अब यहाँ पे ये वर्ग अगर मुझे हटाना है तो दोनों तरफ मुझे वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो जब हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो हमें मिलेगा x धन 3 जो बराबर होगा 4 के वर्गमूल के। और याद रहे जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ पर हम लिखते हैं धनात्मक या ऋणात्मक। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है कि जो x धन 3 है वो बराबर है या तो धनात्मक वर्गमूल 4 के, जो दरअसल होगा 2, या फिर हमें यहां मिलेगा कि x धन 3 जो है वो बराबर होगा ऋणात्मक वर्गमूल 4 के, जो है यहां पर ऋण 2। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि या तो हमें मिलेगा x धन 3 बराबर होगा ऋण 2 के। अब यहां पर मैं x का मान निकालने के लिए दोनों तरफ 3 से घटा देता हूं। तो यहां हम 3 से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि जो x होगा वो बराबर मिलेगा 2 ऋण 3 और 2 ऋण 3 यानी कि x बराबर हो जाएगा ऋण 1 के। या फिर ये वाला हल करने के लिए यहां पर भी हम दोनों तरफ 3 से घटा देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कि जो x है वो बराबर होगा यहाँ ऋण 2 ऋण 3 के। तो ऋण 2 ऋण 3 यानी कि जो x है वो बराबर हो जाएगा ऋण 5 के। तो यहाँ जो x का मान है वो या तो ऋण 1 है या वो है ऋण 5। तो इस तरह से हमने ये समीकरण हल कर लिया। अब मेरे पास इससे ही मिलता जुलता तुम्हारे लिए एक सवाल है, तो जरा यहाँ ध्यान दो। तो ये रहा तुम्हारे लिए एक सवाल। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक फलन है f(x) जो बराबर है x ऋण 2 के पूर्ण वर्ग ऋण 9 के। हमसे क्या कहा जा रहा है? x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर fx का आलेख x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। तो क्यों ना इस वीडियो को तुम यहां रोक कर इसे खुद से हल करने की कोशिश करो और फिर वापस आओ। तो चलो अब इसे साथ में करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले तो मैं जरा x अक्ष और y अक्ष बना लूं। तो यहां पर ये हो गया मेरा x अक्ष और मैं बना लेता हूं इसी तरह से ये हो जाएगा मेरा y अक्ष। अब ये fx का जो आलेख है वो कैसा आएगा वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन समझो हम किसी भी आलेख की बात करते हैं। तो समझो मैं यहाँ पे कोई भी एक आलेख बना देता हूँ। तो ये समझो कि मैंने आलेख बनाया है जो है y बराबर समझो कि gx। अब ये आलेख x अक्ष को यहाँ पर तुम देख सकते हो ये वाले बिंदु पर और ये वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और ये वाले बिंदु की खास बात ये है कि ये x अक्ष पे है। तो सीधी सी बात है कि इसका जो y निर्देशांक होगा वो होगा 0 और यहां पर भी इसका जो y निर्देशांक होगा वो होगा 0। तो अगर हमें किसी भी आलेख के बारे में जानना है कि वो x अक्ष को कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहां पर हमें क्या करना होगा? हमें निकालना होगा x का वो मान जिसके लिए जो y है वो बराबर हो 0 के। तो यहां पर हमें जो y है वो है fx और fx जो है वो हमें दिया गया है ये x ऋण 2 का पूर्ण वर्ग ऋण 9। और हम जानना चाहते हैं कि क्या होगा जब ये जो fx है या ये जो y है वो बराबर है 0 के। तो मैं यहां लिखता हूं कि हमें जानना है कि x ऋण 2 का पूर्ण वर्ग ऋण 9 जब बराबर होगा 0 के तो x का मान क्या होगा। तो ये सवाल तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अभी किया था। अब जरा इसे हम जल्दी से करते हैं कि सबसे पहले तो दोनों तरफ हम 9 जोड़ लेंगे। तो हमें सीधे सीधे यहां मिलेगा कि x ऋण 2 का पूर्ण वर्ग बराबर होगा 9 के। और अब हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे। तो यहां पे हमें मिलेगा कि जो x ऋण 2 है वो बराबर होगा धनात्मक या ऋणात्मक वर्गमूल 9 के, जो होता है 3। तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है कि जो x ऋण 2 है वो बराबर होगा धन 3 के, या फिर जो x ऋण 2 है वो बराबर होगा ऋण 3 के। अब यहां पर जब मैं दोनों ही तरफ 2 जोड़ लूंगा तो जो x है वो मुझे मिल जाएगा 3 धन 2 यानी कि x मिल जाएगा 5। या फिर जो यहां पर जब हम 2 जोड़ेंगे दोनों तरफ तो x जो है वो हमें मिलेगा ऋण 3 धन 2 यानी कि जो x है वो हमें मिल जाएगा ऋण 1।
तो जो x का जो मान है वो है 5 या फिर ऋण 1। तो मैं कह सकता हूं कि जो fx का जो आलेख है वो x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिष्ठित कर रहा है और जिनके जो निर्देशांक हैं वो हैं 5 और 0। और जो दूसरा बिंदु है उसके निर्देशांक है ऋण 1 और 0। तो जो x के मान है उन दोनों बिंदुओं पे वो है 5 और ऋण 1।